हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकित सर में। आज हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल मॉक टेस्ट नंबर 5। इससे पहले हमने 4 मॉक कंप्लीट कर लिए हैं। हमने 5 टारगेट रखा था 5 मॉक का। आज हमारा ये लास्ट मॉक है। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे और डेली 20 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो दोस्तों, जिनके भी अभी पेपर आरपीएफ के रह गए हैं तो वो ये वीडियो ज़रूर देख के जाना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जिस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में अभी 2025 में जो पेपर चल रहे हैं, तो उसी पैटर्न पे ही ये क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम पहला। क्वेश्चन नंबर देखो, पहला कह रहा है बिक्री के दौरान राघव ने 100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 53% छूट पर और 40% अंकित मूल्य वाली एक पेन 85% छूट पर खरीदी। बिक्री के कारण उसे कितनी बचत की, रुपए में बताना बचत कितनी की। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला में दिया गया है, बिक्री के दौरान राघव ने 40 रुपये अंकित मूल्य वाली, अगर अंकित मूल्य इसका एमपी 100 रुपये है वाली एक नोटबुक को 53% की छूट पर देता है। अच्छा, ये 53% की छूट पर देता है तो कितने की देगा? 47%। 47/100 बराबर 47 रुपये की। ठीक है, ये आ गया एसपी। ठीक है, ये एसपी इसका आ गया, किसका आ गया? हाँ, नोटबुक का। और 40% अंकित मूल्य वाला एक पेन, यानी कि एमपी अगर पहला ये वाला था नोटबुक का, और एमपी दूसरा वाला था वो पेन का था, वो 40 रुपये था। 85% की छूट पर खरीदता है, यानी कि फिर खरीदे कितने की? 15 पे। 15/100। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 2 बार, और 2 से ये 4, 2 बार, 3 दूनी 6, यानी 6 रुपये की है। तो बिक्री के कारण उससे कितनी रुपए की बचत होगी? तो ये देखो, बचत कितनी होगी। सबसे पहले टोटल कितना है, इसका 100 था, इसका 40 था, टोटल इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 140 रुपये। अब 140 की चीज उसने कितने रुपए में खरीद ली है? 53 रुपये में। अगर 140 की चीज 53 रुपये में खरीद ली है तो उसको कितने रुपए का फायदा होगा? 53 में 140 में 53 माइनस कर देंगे तो 87 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें बी में लिखा है, ये दूसरे में 87 सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दो में कह रहा है कि रवि के पास दूध और पानी का मिक्सचर, रवि के पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर टोटल दिया गया है कितने? 1458 लीटर। ठीक है, इस मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात, दूध 8 और 1 है। राघव को मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाए? देखो, इस सवाल में उसमें कह रहा है कि कितना पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर दूध 8 है तो यहाँ पे भी तो 8 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्यों ना हम इसको भी 8 बना दें, इसको भी 8 बना दें। तो इसको देखो, सेम करने के लिए सबसे पहले हम इसमें गुणा करा लेंगे 3 का, और इसमें 4 का। तो रेशियो हमारे पास आ जाएगा कितना? इसका रेशियो आ जाएगा 8×3 = 24 रेशियो 3, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा? इसका 6×4 = 24 रेशियो 20। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा पानी मिल गया? 17। ये यूनिट में है, 17 की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास 24 और 3 27, 27 की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 1458 रुपये। और निकालना कितने हैं? 17 की। तो यहाँ से हम करेंगे सॉल्व। देखो, 1458/27 देखो, इसका मैं तरीका बता दूं कि या तो आप 27 से इसको काट दो, या 17 का मल्टीपल चेक कर लो। देखो, 17 से ये कटेगा नहीं, 17×5 = 85, 5 59 कटेगा नहीं। ठीक है, 17×5 = 85,
और 7 से 70 कटेगा नहीं, 70×5 = 85, उसे 17×4 = 68। ऑप्शन ए इज करेक्ट। या तो इनसे भाग कर दो या 17 से गुणा करा दो, या 17 का मल्टीपल चेक किया तो हमने ए में ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि अनुभा ने अपना स्कूटर इतने रुपए में बेचा, जिनमें विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। तो 1/6 लाभ यानी कि 1/6 लाभ हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य ये है, एसपी अगर 6 है, लाभ 1 का हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये लाभ इसी में जुड़ा है एसपी में, तो सीपी हमारे पास आ जाएगा 5। लाभ कितना है? 1। तो उसको कह रहा है कि क्या निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत इंटू 100 बराबर 20%। 20% आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक बाइक की कीमत पहले 21% बढ़ जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण 34% कम हो जाती है। तो पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशतता। यहाँ पर सक्सेसिव मेथड वाला फॉर्मूला होता है x+y+xy/100। ये फॉर्मूले से आपका ये सवाल हो जाएगा। देखो कैसे, 21% की वृद्धि कह रहा है 21, फिर कमी कह रहा है 34 की कमी हो गई, फिर देखो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 21 इंटू 34/100। इसको आप सॉल्व करना और बताना कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब देखो, 21 में से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1, 13 माइनस माइनस का ये 13, माइनस का ये भी माइनस का आएगा। तो देखो मैं करके बता दे रहा हूँ, या आप कर लेना, बस मल्टीप्लाई कराना, 34 एकम 34, 3, 34 दूनी 68, 68 और 3, 68 3 71 और 1 दशमलव, तो बस 13 और 7 20, 20.14% की कमी आएगी, कमी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 456 रुपये है। ठीक है, और बढ़कर कितनी हो जा रही है, 570 रुपये हो जा रही है। खपत में कितने परसेंट की कमी कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि समान रहे, प्रतिशत में बताना है। तो देखो 456 रुपये से 570 हो गई, ये है। ठीक है, अब देखो इसमें ये देखो, ये 57, 19 की टेबल्स कह रहे हैं, 19 को नहीं, 19 30 रेशियो, और 19 से ये कटेगा, 19 दूनी 38 और 7 19 चौको 76, 6 से भी कट जाएगा, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। तो 4 की चीज रेशियो में निकाली, 5 में बिक रही है, तो खपत ना बढ़े, तो 5 की चीज 4 में बेच दो, कितने, 1/5 इंटू 100, 20%। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए और बी एक ही समय पर क्रमशः पी और क्यू पर निकलती हैं। दो रेलगाड़ियां पी से क्यू की ओर और क्यू से ए की ओर, ताकि एक दूसरे की यात्रा करने लगें, एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो एक दूसरे को पार करने के बाद, यानी कि दो रेलगाड़ियां, एक ए है एक बी है। ठीक है, पी से क्यू की ओर जा रही, यानी कि पी से ये क्यू की ओर जा रही है, और ये क्यू से पी की ओर जा रही है। हम्म, तो एक दूसरे के बाद एक दूसरे को पार करने के बाद, यानी कहीं ना कहीं यहाँ बिंदु पे पार कर रहे हैं, ए बी को ए बी को ए बी को क्यू पी तक पहुंचने में क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे लगते हैं। पार करने के बाद, ए अगर पार कर रहा है तो इसमें इसको 9 घंटे लग रहे हैं, और ये इधर से पार करेगा तो मिलने के बाद इसको 16 घंटे इतने में लग रहे हैं यहाँ तक, और इसको यहाँ से ये 9 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब ऐसी कंडीशन आती है तब एक फॉर्मूला होता है सवाल में, तो स्पीड का रेशियो S1/S2 बराबर √T2/T1, इस फॉर्मूले से हम रखते हैं। देखो स्पीड, ए की स्पीड कितनी है, 56, बी की स्पीड S2,
टाइम कितना है T2 16, 16 से अंडर रूट बाहर आ जाएगा 4, 9 से अंडर रूट 3। तो देखो अब ये कटेगा, ये क्या है, ये 56 है और ये H2 है, ठीक है। 4 से काटो 14 बार, तो H2 की वैल्यू आ जाएगी 42। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा ये आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 7200 रुपये में एक वस्तु खरीदी, उसकी लागत पर 9% मरम्मत पर खर्च किया। उसने इसे राजन को 8100 रुपये में बेचा। वस्तु बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सवाल ये आप सॉल्व करना, मैं थोड़ा सा हिंट बता दे रहा हूँ इसमें क्या करना है, आसान है सवाल। 7200 रुपये है, 9% की उसकी मरम्मत पर खर्च किया गया लागत का, तो इसका मतलब कि 109/100 ये आ गया। अब बेच कितने में रहा है, 8100 में। बस इनका रेशियो देखो, 8100 में ये खत्म, 9 से 9 बार, 9 से ये 8 बार, ठीक है। तो ये 872 और यहाँ आ जाएगा कितना, या चलो और काट लेते, सॉरी इसको और काट लेते हैं। 4 से ये 2 बार, 4 से ये 25 बार, तो 9 109 दूनी 218, 218 रेशियो 25, 25 का 9 से 225। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, देखना कितना ज़्यादा है। 18 से 25 7 ज़्यादा है, देखो कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है 218 में इंटू 100। ये आप सॉल्व करना, आंसर आएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 कह रहा है कि एक कार 2.4 लीटर पेट्रोल में 45.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना है, तो 1 लीटर में 4.6 अपॉन 2.4, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो किससे कटेगा, किससे हम काट दें, 6 से काटो, 6 7 42, 6 6 36, 6 चौको 24, 19 चौको 76 होता है, 19, 19 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कह रहा है, इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि एक पैकेट में 3 प्रकार की जेली है, जेली होनी चाहिए, संतरा, आम और स्ट्रॉबेरी। संतरा, आम और स्ट्रॉबेरी ऐसे लिख दिया, ठीक है। और जेली की प्रत्येक यूनिट की कीमत क्रमशः 2 रुपये, 3 रुपये और 3.5 रुपये, 3.5 रुपये। एक पैकेट में 80 संतरे, 80 ऑरेंज, 50 मैंगो और 120 स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। तो सबसे पहले इन जो इनकी संख्या दी गई है पॉकेट में, इसका हम रेशियो बना लेते हैं, कैसे, आसान करने के लिए। इन सबको जोड़ो, 25 आएगा टोटल, टोटल हमारे पास 25 आया, 25 यूनिट, और 8 दूनी 16 प्लस 5 दिया 15, और भारतीय 36 और 36 और 6, 12 पंचे 60, 6 36 और 6 42, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 और 42 73। तो हमारे पास आया 73/25। या से 4 से गुणा करा दो दोनों साइड, तो 25 से भाग नहीं करना पड़ेगा, 2 दशमलव लगा देंगे। 4 तिया 12, 1 7 चौको 28 और 1 29, 29 2.92%। इतने रुपए मतलब औसत आया इसका एवरेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में ये कह रहा है कि इसी संख्या के 25% का 6.67 का, 25% का 6 पॉइंट इतने का, इतने का 75% का 80% इतना है। तो देखो सबसे पहले जो जो भी संख्या, किसी संख्या को मान ली संख्या x है, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, और 66% की फ्रैक्शन होती है 6.6 2/3, इंटू 75 की 3/4, 80 की
80 की फ्रैक्शन होती है 4/5। ये फ्रैक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 4 से ये 4 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 5 से 2 कैंसिल, 5 दूनी 10। एक्स की वैल्यू 52, 13 और 1 0। ठीक है, ये आया एक्स की वैल्यू, लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि 40%, उसका 40% क्या होगा। तो हमारे पास सवाल में निकल के आया एक्स की वैल्यू, इसका 40% निकालना है, यानी कि 52 130 का 40% अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब बस 4 तिया 12 2। देखो 4 तिया मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 5 को 20, 20,852। ऑप्शन सी, ये 20,852 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है। 8 का नियम, डिविजिबिलिटी रूल में 8 का नियम कहता है कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, देन होल नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 8। यानी कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर पहले से चेक करते हैं। ठीक है, पहला देखो इसमें कह रहा है कि 8 पंचाले 8 सत्ते 56, 56 हो गया 56, तो 3 38 नहीं कटेगा। 8 सत्ते 56 और 3 32, 8 चौको 32, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ऑप्शन नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहे हैं कि 6.6 की पावर 75, 6 की पावर 76 प्लस में लगा है, तो किससे नंबर पूर्णतः विभाज्य होगा। सबसे पहले तो हम कॉमन ले लेंगे, 6 की पावर 75 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, ये सॉरी, हाँ इसका यहाँ पे 1 आएगा, पूरा कॉमन हो गया 1 प्लस यहाँ 6 की पावर 1 बच जाएगा, यहाँ 6 की पावर 2 और यहाँ 6 की पावर 3। देखो 6 की पावर 75 हो गया इंटू, यहाँ देखो 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 6 का क्यूब 216, इन सबको जोड़ो। 6 6 12, 6 3 18, 1 19, 9 से कटने वाला ऑप्शन इज करेक्ट। देखा, ऐसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी हिंट मिले ऑप्शन आगे, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में 15 और 11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मासा 13 है। ये बताओ, जब रेशियो है 15 और 11, उसका मासा 13 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। ये ध्यान से देखना कि अगर एलसीएम निकालना है और एचसीएफ 13 है और ये अनुपात है, एचसीएफ पता है, एचसीएफ निकलता है कॉमन, दोनों से कॉमन, तो कॉमन ही तो 13 निकाल लिया, तभी तो ये रेशियो बचा है। तो 13 से मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे 13 से, तो हमारे पास दोनों संख्याएं निकल आएंगी। और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में देखो 11 एक बार है, 13 एक बार लेंगे, एक बार 15 लेंगे, इनका मल्टीप्लाई ही आंसर होगा। और ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, देखो 5 5 दिया 15, यानी कि लास्ट में 5 होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 11 से कटने वाला आंसर होगा, ये चेक करते हैं 6 और 6, ये 11 से कट रहा है, लेकिन 11 से सभी कट रहे हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। चलो तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 15 का 13 से गुणा कराओ, तो 15 थी 45, 4 15 एकम 15 और 4 19। अब इंटू 11, 11 का मल्टीपल कराना है, तो देखो 5 ये लिख दो, दोनों को जोड़ के 14, एक हासिल, दोनों को जोड़ के 10, एक हासिल 11, एक हासिल, एक और एक मिलके 2, 2145 आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कह रहा है सवाल में कि अलग अलग कार्य करते हुए बी, यहाँ पर ए होना चाहिए, ए और बी एक कार को क्रमशः, ए है 15 दिनों में, रुको एक सेकेंड, हाँ ए है 15 दिनों में और बी कितने दिनों में, 18 दिनों में। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे 90, 15 छक्का 90, 18 पंचे 90, ये इनकी इफिशियंसी निकल आई। यदि काम शुरू करता है और भी वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं, यानी काम शुरू ए करता है और वैकल्पिक दिनों से काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो
ए शुरू करता है, पहले ए ने 6 काम किया, फिर बी आया 5 काम किया, तो हमने ये देखा कि फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, इस तरीके से होगा ना। तो पहले ए आया था, फिर बी आया था, यानी कि ए और बी ने मिल के 2 दिनों में 11 काम किए। 90 काम कराना है तो 90 के करीब ले जा रहे हैं। 11 8 88, 8 दूनी 16, 16 दिनों में 88 काम कर लिया दोनों ने। अब 2 काम करने ए आएगा, ए की इफिशियंसी है 6, ए आएगा तो 1/3 काम और कर देगा, तो 16 सही 1/3 आएगा। 1/3 का मतलब होता है 33.3, 16 सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 21 में। 21 में ग्राफ दिया गया, कुल आय 8500 रुपये है, ठीक है। और एफ और घरेलू खर्च एच पर एक साथ खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो एफ और एच देखते हैं। एफ और एच, देखो एफ है, यहाँ पे देखो एफ दिया गया है 13%, एच है 17%। 13 और 17 मिलके कितना हो गया? 13 और 17 मिलके 30। 30% की वैल्यू हमारे पास शुरू में दी गई थी, 100% की वैल्यू 85,000, 85,000 दी गई थी। तो यहाँ से 30 की वैल्यू हमें निकालना है। सबसे पहले एक की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 850। और 30 की निकालना है, 30 से गुणा करा दो। 0 0 5 या 15, 5 0 0 के 5 5 आ रहा है, ऑप्शन ये। देखा, पूरा सॉल्व नहीं करवाना है, जहाँ से आंसर मिलने लगे बस आगे बढ़ो। तो आज हमने ये 25 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रेलवे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम करेंगे। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक, और जो क्वेश्चन मैंने बताए थे उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना।